नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर महीने की तरह अक्टूबर का महीना मिथुन राशि के लिए कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अक्टूबर का महीना ये मिथुन राशि वालों के लिए 2-3 फायदे दे सकता है। सबसे पहला, अगर किसी का वैवाहिक संबंध नहीं बन पाया है तो उनका वैवाहिक संबंध हो सकता है। किसी को संतान की कामना है तो संतान की प्राप्ति हो सकती है और भाग्य की वृद्धि होगी। ये विशेष इस महीने के अंदर आपको उपलब्धि होगी। बाकी अगर स्वास्थ्य की बात करें, विचारों की बात करें, विचार बहुत बढ़िया होंगे, कर्म बहुत बढ़िया होंगे और स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा। धन संबंधी अगर बात करें तो 18 अक्टूबर के बाद का समय वो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए और सामंजस्य का है। इसके अंदर हर प्रकार का सामंजस्य आपका बना रहेगा। और अगर हम बात करें मित्र और भाइयों की, आपके पराक्रम की, तो वहाँ पर कुछ दिक्कत आ सकती है। मित्रों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, भाइयों के साथ कुछ अनबन हो सकती है, तो उसका आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आपके प्रॉपर्टी, वाहन, तो वहाँ पर किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। और विशेष करके और 17 तारीख के बाद आपके बहुत ही कार्य प्रॉपर्टी संबंधी आपके बनने वाले हैं जो अब तक रुके हुए हैं। अगर हम बात करते हैं विद्या की, पढ़ाई की, तो पढ़ने वालों को विशेष ध्यान देना होगा। इस समय पर आपको क्रोध की अधिकता रहेगी, लापरवाही की अधिकता रहेगी, तो उसको त्यागें तो आप लाभ उठा सकते हैं। अगर हम बात करें किसी भी कोर्ट कचहरी या शत्रुओं की, तो उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवधान या कोई बाधा नहीं होगी। अगर कोई होगी भी तो वो मधुरता के साथ में सुलझ जाएगी। अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। जिनका जो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनके लिए ये समय बहुत बढ़िया है, मैत्रीपूर्ण रहेगा। और इसके अंदर साझेदार भी अगर आपका कोई व्यापार में है, उसके साथ भी अच्छा तालमेल बनेगा। अगर हम बात करें आपके आयु पक्ष की, तो आयु पक्ष में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो आपको कहीं-कहीं निरर्थक भी भागना पड़ सकता है। प्रयास तो आप करेंगे, लेकिन वो प्रयास पूर्ण रूप से सफल होने में दिक्कतें आएँगी। लेकिन अगर हम बात करें आपके कर्म की, व्यापार की और आपके प्रमोशन की, तो वो सब आपके बढ़ेंगे, उसका लाभ आपको होगा, आय के स्रोत आपके बने रहेंगे, खर्चों के मामले में सब लिमिटेशन बनी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई क्षति या दिक्कत नहीं है। अब हम दैनिक राशिफल आपको देना चाह रहे हैं, तो जो 1 तारीख है, ये पति-पत्नी के लिए बहुत बढ़िया है। 2 और 3 तारीख आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी, इसका आपको ध्यान रखें। कोई भी नया कार्य इसमें प्रारंभ ना करें और कहीं दूर की यात्रा है, तो उसको स्थगित करें। 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख, ये जो है क्रमशः आपके लिए भाग्य वृद्धि, कर्म वृद्धि, व्यापार वृद्धि और आय वृद्धि को देने वाले होंगे। 10 और 11 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट या देन-लेन ना करें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तारीख, ये जो 7 दिन हैं, ये आपके हँसी-खुशी के लिए हैं। अच्छा वातावरण रहेगा, अच्छे विचार रहेंगे, परिवार के साथ, भाइयों के साथ, मित्रों के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और धन की वृद्धि होगी। 19-20 तारीख में आप थोड़ी-सी चिंता में घिर जाएँगे। अब वो चिंता किस बात की होगी, वो कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन शिव की आराधना करते हुए दूध और चीनी का दान करें, तो आपकी ये चिंताएँ समाप्त हो जाएँगी। 21, 22, 23 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया गुजरने वाली है, उसका लाभ उठाएँ और उसमें लापरवाही ना करें। 24-25 तारीख, इसमें अपने व्यवहार को मधुर रखें, सुंदर रखें, अन्यथा किसी के साथ कोई विवाद या झगड़ा हो सकता है। 26, 27, 28 ये पार्टनर के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए इनके अंदर तालमेल बढ़िया रहेंगे। 29-30 तारीख में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका डगमगा सकता है,
आप अस्वस्थ हो सकते हैं। शिव जी का ध्यान करते हुए दूध और चीनी का दान करें। बाकी इस समय पर कोई नया कार्य ना करें और कहीं कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो उसको भी स्थगित आपको करना चाहिए। 31 तारीख आपके भाग्य वृद्धि की रहेगी। तो ये पूरा महीना कुल मिलाकर के जैसा भी हमें नज़र आया वो हमने आपको बताया। बाकी जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएँ अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित या वास्तु से संबंधित या पूजाओं से संबंधित, जो भी आप जानना चाहते हैं, जान कर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।